हेलो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कि वैक्सीन होती क्या है ना। और इम्यूनाइजेशन हम कब कहते हैं कि हमें इम्यूनाइजेशन हो गया है या इम्यूनाइजेशन प्रोसेस बेसिकली होता क्या है। सुनो, वैक्सीन क्या है? कोई एक या तो बायोलॉजिकल एजेंट हो सकता है, ठीक है, कोई भी तरीके का बायोलॉजिकल एजेंट हो सकता है, या बेसिकली किसी भी बायोलॉजिकल वर्ल्ड से कोई एक ऐसा प्रोडक्ट हम बना रहे हैं जो हमारी बॉडी में स्टिमुलेट कर दे, हमारी बॉडी का स्टिमुलेशन हो जाए। किस तरीके का? इम्यून सिस्टम का। अगर हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम किसी तरीके से बूस्ट कर जाए और क्या बनने लगे हमारी बॉडी में? एंटीबॉडीज, तब हम बोलेंगे कि बेसिकली वो प्रोडक्ट जो हमने बनाया है वो एक वैक्सीन है। तो वैक्सीन एक प्रिपरेशन है। वो इस तरीके की प्रिपरेशन है कि मान लीजिए कोई एक वायरस है, कोई बैक्टीरिया है, कोई फंगस है, किसी भी तरीके का कोई इस तरीके का बायोलॉजिकल एजेंट है। मैं चाहता हूं कि मेरी बॉडी में उसके अगेंस्ट डिजीज ना हो, तो मैं अपनी बॉडी में एक वैक्सीन लूंगा जो बेसिकली मेरी बॉडी में डिजीज तो कॉज नहीं करेगी, लेकिन मेरी बॉडी में एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट प्रोड्यूस कर देगी और बॉडी को इम्यूनाइज कर देगी। तो इम्यूनाइजेशन क्या हुआ? जब हमारी बॉडी किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से, उसके इंपैक्ट से, उसके इन्फेक्शन से इम्यूनाइज्ड हो जाए पूरी तरीके से, मतलब हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाए और उसका इन्फेक्शन हमारी बॉडी में नहीं हो, तो वी आर इम्यूनाइज्ड एंड इम्यूनाइजेशन इज दैट प्रोसेस। लेकिन वैक्सीन क्या है? वो एक प्रिपरेशन है जिसमें हम बायोलॉजिकल एजेंट्स यूज कर सकते हैं, उसके कुछ प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं और उसको हम अपनी बॉडी में इंजेक्ट करेंगे इस तरह से कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बूस्ट हो जाए। चलो अब हम समझते हैं कि टाइप्स ऑफ वैक्सीन किस तरीके की हैं। टाइप्स ऑफ वैक्सीन में बेसिकली देखिए 3 तरीके की अप्रोच यहां पर यूज करी जाती है। सबसे पहली जो अप्रोच है कि भाई पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म उठा लो। पूरा ऑर्गेनिज्म अगर उठाएं तो उस पूरे ऑर्गेनिज्म को इस तरीके से हम लें कि हमारी बॉडी में जब वो जाए तो डिजीज कॉज ना करे, लेकिन हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम वो बूस्ट कर दे। आपको एक बात यहां पे पता होनी चाहिए कि एक चीज होती है एंटीजन। एंटीजन का मतलब होता है फॉरेन बॉडी, ठीक है। कोई भी फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी में आती है उसे हम एंटीजन बोलते हैं, और उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी जो बनाती है वो है एंटीबॉडीज। अब एंटीबॉडी शब्द तो आपने सुना ही है। इस एंटीजन और इस एंटीबॉडी का जो इंटरेक्शन होता है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होता है। ऐसा नहीं है कि एक एंटीबॉडी किसी भी तरीके के एंटीजन पर वर्क करे जा रही है, जनरली दे आर वेरी स्पेसिफिक। अब होल ऑर्गेनिज्म में पूरा बैक्टीरिया या पूरा वायरस आप अपनी बॉडी में डाल सकते हैं, वो एक तरीके की वैक्सीन हो सकती है। दूसरा तरीका यह है कि नहीं, मैं पूरा ऑर्गेनिज्म लेना नहीं चाहता, मैं उसका कोई एक कंपोनेंट लेना चाहता हूं, एक सेगमेंट लेना चाहता हूं। जैसे कि किसी वायरस की बात करें, वायरस तो बहुत ज्यादा न्यूज में ऑलरेडी है। अगर किसी वायरस की बात करें तो वायरस के बाहर प्रोटीन्स होते हैं, सरफेस पे क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। अगर उन प्रोटीन्स को उठा करके मैं बॉडी में डालूं तो उन प्रोटीन्स के अगेंस्ट वो बेसिकली वो प्रोटीन्स क्या एक्ट करेंगे? पहली बात तो एंटीजन की तरह एक्ट करेंगे, और हमारी बॉडी उन एंटीजन के अगेंस्ट, उन प्रोटीन के अगेंस्ट क्या बना लेगी? एंटीबॉडीज। तो दूसरा तरीका आपको समझ में आ गया। तीसरा तरीका होता है जेनेटिक मटेरियल को यूज करना। जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए या आरएनए, वायरस का डीएनए, बैक्टीरिया का डीएनए, इस तरीके के जेनेटिक मटेरियल को अगर हम यूज करें वैक्सीन बनाने के लिए तो ये तीसरी अप्रोच होती है। वैक्सीन बनाने के लिए जेनेटिक मटेरियल क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि ये जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? हमारी बॉडी में प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। हमारी जो जीन होती हैं, जो डीएनए होता है, इसके रिस्पेक्ट में ही स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनते हैं। तो क्यों ना अगर हम स्पेसिफिक जेनेटिक मटेरियल ही ले लें तो उससे जो प्रोटीन बनने वाले हैं उसी के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाएगी। इस तरीके की सोच यहां पर होती है। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा होल वायरस, जो पूरा होल वायरस या होल बैक्टीरिया आपने लिया है, होल ऑर्गेनिज्म अप्रोच, उसमें क्या पॉइंट्स हैं। सबसे पहला उसमें पॉइंट यह आता है कि हम या तो उस पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को क्या कर दें? इनएक्टिव कर दें। इनएक्टिव का मतलब है भाई वो अब बिल्कुल भी काम करने लायक नहीं बचा, उसको पूरी तरीके से मार दिया गया है, लेकिन बची कुची जो उसकी बॉडी है वो आपकी बॉडी में डाली जाए। इस तरीके से अगर हम किसी बैक्टीरिया को, वायरस को किल करते हैं तो वो प्रोसेस क्या हो सकता है? वो तरीका क्या हो सकता है? भाई उसको हीट कर दो, या फिर उसको किसी केमिकल से ट्रीट करा करके उसको मार दी जाए, या फिर रेडिएशन के थ्रू उसको इनएक्टिव बना दिया जाए। इन सभी तरीकों से हम उस पूरे ऑर्गेनिज्म को इनएक्टिव कर देंगे। डिजीज हमारी बॉडी में कॉज नहीं कर पाएगा, लेकिन बॉडी में जाते ही एंटीजन का काम करेगा, और क्योंकि पूरा ऑर्गेनिज्म ही है तो उसके रिस्पेक्ट में प्रॉपर एंटीबॉडीज बन जाएंगी। आपको पता होगा कोवैक्सिन का एग्जाम्पल, कोवैक्सिन भारत बायोटेक ने बनाई है, और वहां पर जो अप्रोच यूज हुई है वो इसी तरीके के टाइप ऑफ वैक्सीन की अप्रोच यूज हुई है कि पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म को इनएक्टिव कर करके ये वैक्सीन बनाई गई है। बाकी
फ्लू वाली जो वैक्सीन होती है या और भी अदर वैक्सीन हैं वो भी इसी तरीके से बनाई जाती हैं। चलो दूसरा मेथड देखते हैं। ये पूरा का पूरा होल माइक्रोब वाली अप्रोच में बता रहा हूं मैं। दूसरा मेथड है यहां पर कि वायरस या बैक्टीरिया जो लिया है वो लिविंग है, मतलब वो पूरी तरीके से आपने किल नहीं किया है। अगर उसको आपने पूरी तरीके से किल नहीं किया और वो लिविंग है तो फिर तो वो इन्फेक्शन कॉज कर देगा, लेकिन नहीं, हम क्या करते हैं उसको एटीन्यूएट करते हैं। एटीन्यूएट का मतलब होता है उसको वीक कर देंगे, मतलब उसका जो इंपैक्ट है उसके अंदर कुछ ऐसी मैनिपुलेशंस करी जाएंगी कि उसका जो इंपैक्ट है उसको वीक कर दिया जाए। या तो सरफेस प्रोटीन से कुछ हम चेंजेस कर दें या जेनेटिक लेवल पर कुछ चेंजेस कर दें कि वो वायरस या वो बैक्टीरिया अब बॉडी में जाकर के डिजीज कॉज नहीं कर पाए, लेकिन जैसे नेचुरली वो सेल्स को अटैक करता था वो एबिलिटी उसकी रहेगी। बॉडी में जाके वो कोशिश करेगा कि वो अटैक करे, डिजीज फिर भी नहीं कर पाएगा, बट हमारी बॉडी डिटेक्ट करेगी कि ये तो एक एंटीजन है और हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बना लेगी। बहुत ही सोचने की बात है यहां पर कि हम एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के डिजीज से बचना चाहते हैं, लेकिन वैक्सीन के नाम पर हम उसी ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी में डालते हैं। यह बहुत जरूरी है क्योंकि नेचुरली भी बहुत सारी डिजीजेस ऐसी होती हैं जो हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन हमारी बॉडी में वो इन्फेक्शन जाता है और अपने आप ही एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट बन जाती हैं। ठीक है, दूसरी अप्रोच समझ में आ गई, लेकिन एटीन्यूएटेड वर्ड याद रखना, यहां पर वीक कर दिया है हमने इस वायरस को या इस बैक्टीरिया को। तीसरा तरीका है होल माइक्रोब अप्रोच में वायरल वेक्टर वैक्सीन। ये वायरल वेक्टर वैक्सीन बेसिकली कोविशील्ड यहां पर आपको पता है कि वैक्सीन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन है जो हमारी जो सीरम इंस्टीट्यूट है उसने बनाई है। हमें ऑलरेडी ये पता है इन सब चीजों के बारे में, लेकिन अप्रोच क्या है यहां पर ये समझो। हमने क्या काम किया है, एक वायरस लिया, एक ऐसा वायरस लिया जो हमारी बॉडी में जाता है तो हमारी बॉडी में उसका इंपैक्ट नहीं होता, वो डिजीज कॉज नहीं करता, बिल्कुल सेफ है। तो ऐसा वायरस अगर हमारी बॉडी में जा रहा है तो डिजीज तो कॉज हो नहीं रही, लेकिन क्यों ना इसके साथ हम यहां पर अपना जो प्रोटीन्स हैं पर्टिकुलर कोरोना वायरस के वो डाल दें। तो कोरोना के सरफेस प्रोटीन्स हमने यहां पर डाल दिए, 5 तरीके के एपिटोप्स हमने यहां पे लिए और हमने उसको मिक्स कर दिया, उस जीन को उस जीन लेवल पर हमने उसे मिक्स कर दिया इस पर्टिकुलर वायरस के डीएनए के साथ या आरएनए के साथ, वो डिपेंड करेगा। कोरोना के केस में आरएनए होता है, खैर वो बात अलग है। वायरल वेक्टर वैक्सीन में बेसिकली यही हो रहा है कि एक वेक्टर लिया जा रहा है, वो वेक्टर हमारी बॉडी में जाता है तो वो सेफ होता है, वो डिजीज कॉज नहीं करता, लेकिन हमारा जो पर्टिकुलर माइक्रोब है जिसके अगेंस्ट हमें एंटीबॉडीज बनानी है उसको हम इसके साथ अटैच करके अंदर भेजते हैं। यहां पर अगर कोविशील्ड की बात करूं तो चिंपैंजी का एक एडिनो वायरस जो हमने यूज किया है। क्लियर? तो ये आपकी पूरी अप्रोच है। 3 तरीके की अप्रोच मैंने यहां पे बताई, आपको फिर से रिवाइज करा देते हैं एक बार जल्दी से। 3 तरीके की वैक्सीन बनाने के टाइप्स, पहला है होल ऑर्गेनिज्म या पार्ट या फिर जेनेटिक लेवल पर, और अगर होल माइक्रोब की बात करेंगे तो उसमें इनएक्टिवेटेड फॉर्म या फिर लाइव एटेन्यूएटेड, या तीसरा है वायरल वेक्टर वैक्सीन। आई होप कुछ इंफॉर्मेशन आपको यहां पर मिली होगी वैक्सीन के बारे में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।